जो सरकारी है उसका निजीकरण न हो, जो पहले से प्राइवेट है उसके लिए हमें कोई आपत्ति नहीं है। आज जिस तरीके से निजीकरण के तहत गलत बातें भी उद्योगों में होती है, गलत माल प्राप्त होता है, वो सारी चीज़ें कि जो नुकसानदेह है आप लोग और उसको अगर निजीकरण के तहत निजी कंपनियों को दिया जा रहा है तो वो जो है एक तो मजदूरों का शोषण हो रहा है कि उनको जो वेतन मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। इसके खिलाफ प्रदर्शन करें ये तो बता दो। सर सरकार की नीतियों का हम विरोध कर रहे हैं। सरकार कौन चला रहा है? सरकार ब्यूरोक्रेट चलाती है। मैं इस समय तस्वीरें दिखा रहा हूँ किस तरह से काफ़ी संख्या में लोग जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तस्वीरें दिखा रहा हूँ जहाँ काफ़ी संख्या में लोग आए और भारतीय मजदूर संघ जो कि आरएसएस का एक संगठन है वो निजीकरण के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है। ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ, देश भर से लोग आए हैं, लोगों से बात भी करते हैं। क्या नाम है सर? राकेश शाह, कहाँ से आए हैं? बड़ौदा। तो बड़ौदा से आके आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं दिल्ली में? यस। गुजरात मॉडल पसंद नहीं है? हैं, गुजरात मॉडल पसंद है। हाँ। लेकिन जो सरकार की नीतियों जो कामदार के विरुद्ध में है उनके लिए हमारी आवाज उठानी होगी। तो गुजरात में तो पुलिस प्राइवेट, ट्रैफिक पुलिस प्राइवेट, टीचर प्राइवेट, उसको कौन बोला? हम जानते हैं। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल 2500 से 10,000 में गुजरात में मुफ्तखोर कोई है ही नहीं। हाँ। अपनी खुद की कमाई से अपने बलबुद्दे पर जीने आप लोग वाले फिर लोग- सरकारी नौकरी क्यों चाहते हैं? कौन? हमारी विरासत में कोई हमारे पास धंधा नहीं था, हमने नौकरी स्वीकार लिया। परमार समाज से हैं? हैं? नहीं, वैष्णव समाज से कैसे बोलेंगे? तो आप बताइए, आप कह रहे हैं मुफ्तखोर नहीं चाहिए तो फिर सरकारी नौकरी क्यों तो चाहिए? इधर ही मिलते हैं हम तो। हम नहीं, गुजरात में तो नहीं मिलेंगे। जो दिल्ली से चले आए हैं लोग ऐसे गुजरात में, तो गुजरात में नहीं चले गए। गुजरात में सरकारी नौकरी क्यों चाहिए? प्राइवेट नौकरी ज्यादा अच्छा होता है। में आपको मालूम है तो गुजरात के लोग भारत भर में धंधे के नाते फैले हुए हैं, टूरिज्म के नाते फैले हुए हैं। गुजरात से बढ़कर कोई आदमी है ही नहीं। मोदी जी का विरोध कर रहे हैं आप लोग? नहीं, आपने स्वीकारा है, लोगों ने स्वीकारा है, भारत की जनता ने स्वीकारा है। आप क्यों मोदी के ऊपर ईर्ष्या करते हैं, द्वेष भाव करते हैं? तो फिर निजीकरण, तो मोदी जी निजीकरण कर रहे हैं तो आपको क्या दिक्कत है? कौन करेंगे? नहीं करेंगे क्या वो सरकार- अपना विरासत में मिला है, करेंगे। क्या किया, कितना देखे, वक्त बताएगा क्या करता है। बोलना, बताना, करना अलग सी बात है। निजीकरण तो अच्छा है। नहीं, निजीकरण तो अच्छा है। जहाँ विकास होगा वहाँ निजीकरण होगा। वो मोदी जी भी करेगा और भी करने वाले करेंगे। तो आप लोग प्रदर्शन भी कर रहे हैं निजीकरण के खिलाफ? प्रदर्शन तो रहे, मजबूरी में आना पड़ता है? नहीं ऐसा हम हमारे इश्यू होते हैं। हम जो संगठन से जुड़े हुए उनके मुताबिक हम आए। तो मुफ्तखोर भी नहीं चाहिए आपको, प्रदर्शन भी कर रहे हैं। यहाँ ही रहेंगे। ठीक है, बताइए आप। नहीं। कहाँ से हैं? है कहाँ से तो बता। बड़ौदा। ये दो गुजराती हैं, इनकी बात सुना आपने। चलिए आगे बढ़ाते हैं आप लोगों को, और भी लोगों से बात करते हैं। काफ़ी संख्या में लोग आए हैं, तस्वीरें निकलवा रहे हैं, सेल्फी का दौर है। ये देखिए बहुत सारे लोग हैं। अभी प्रार्थना होने वाला है, राष्ट्रगान होने वाला है। खड़े हो जाइए। पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंगा, विंध्य, हिमाचल, यमुना, गंगा, उच्छल, जलद, तरंगा, में जागे तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा, जनगण मंगलदायक, जय हे भारत भाग्य विधाता, हे जय हे जय 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 हे। तो देखिए ये तस्वीरें दिखा रहा था। कहाँ से आए हैं सर आप लोग? जी, कहाँ से आए हैं? मथुरा से। तो आप लोग क्यों चाहते हैं सरकारी नौकरी? निजीकरण के खिलाफ? निजीकरण तो अच्छा है। जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं या गवर्नमेंट की PSUs हैं, उनका जो ये कहना चाहिए कि उनको जो ये निजीकरण करा रहे हैं उसके खिलाफ BMS ने ये प्रदर्शन किया है। क्योंकि अगर इनका निजीकरण कर दिया जाएगा
तो जो हमारी आम जनता है उसको सुविधाएं अच्छी नहीं मिलेंगी, क्योंकि जब निजीकरण हो जाएगा तो आम जनता को सुविधा अच्छी नहीं मिलेगी, आप लोग की नौकरी खतरे में है। हमारी नौकरी तो उसमें भी रहेगी। जो काम करने वाला है वो तो चाहे गवर्नमेंट में हो या प्राइवेट में हो, उसकी नौकरी न कभी खतरे में रही है न्यू न पेंशन स्कीम से क्या दिक्कत है? न्यू पेंशन स्कीम से दिक्कत ये है कि जो व्यक्ति इतने साल सर्विस करता है, सर्विस करने के बाद में जब रिटायरमेंट के बाद में उसको अगर पेंशन नहीं मिलेगी तो जो समाज में एक स्थान है उसका, जो उसका सम्मान है परिवार में और समाज में, वो उतना अच्छा नहीं रहता और उसको अपने बच्चों पर निर्भर रहना पड़ता है। मतलब सरकारी और निजीकरण में आप लोग सरकारी चुनना चाह रहे हैं, बनाना चाह रहे हैं? जो सरकारी है उसका निजीकरण न हो, जो पहले से प्राइवेट है उसके लिए हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जो पहले से सरकारी विभाग है उसका निजीकरण नहीं होना चाहिए। गुड़ खाए गुल्ला से परहेज, मतलब निजीकरण भी चाहिए सरकारी भी चाहिए। एक बात बताइए, निजीकरण अच्छा है कि सरकारी अच्छा है, या दोनों अच्छा आप कह रहे हैं? ऐसा कैसे चलेगा? देखिए, जो PSUs हैं उसके निजीकरण के खिलाफ हैं। PSUs का मतलब पब्लिक सेक्टर। मैं जानता हूँ सर, जानता हूँ, सेल गेल वेल पब्लिक है वो। पब्लिक सेक्टर इसलिए बनाया गया था कि भारत की जनता को अच्छी सुविधाएं दी जाएं। मोदी जी कर रहे हैं तो कुछ सोची समझ के कर रहे होंगे ना। मोदी जी जो कर रहे हैं वो कुछ लोगों के कहना चाहिए सुझावों पे कर रहे हैं, लेकिन कई बार जो चीज़ें सही होती हैं उसका BMS ने हमेशा सपोर्ट किया है, चाहे कोई भी सरकार रही हो। और यदि कुछ चीज़ गलत होंगी तो उसका भारतीय मजदूर संघ विरोध करेगा, चाहे वो कोई भी हो। कोई भी है? क्या लग रहा है सर, रुकेगी निजीकरण? अब तो हाथ से निकल गया ट्रेनें। नहीं। किस विभाग में? टेलीकॉम सेक्टर में हो, टेलीकॉम का महामंत्री हो, अखिल भारतीय महामंत्री। टेलीकॉम का तो और सर, वहाँ तो BRS अभी बचे हुए हैं, BRS नहीं मिला। यस BRS नहीं, BRS जो स्कीम है जिसके ऊपर आप हंस रहे हो, इतना अच्छा स्कीम सरकार ने एक पैकेज दिया था, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति। CRS नहीं, कंपल्सरी रिटायरमेंट नहीं, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के तहत वो लोग गए जो यहाँ काम करने में अक्षम थे, जिनको कोई शारीरिक दिक्कत थी, सामाजिक दिक्कत थी, पारिवारिक दिक्कत थी। बाकी ऐसे 64,000 लोग अभी BSNL में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो फिर प्रदर्शन काहे कर रहे हैं जब बढ़िया चल रहा है सब? हाँ, प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं, आज BSNL का जो वर्कर है 2007 के महंगाई भत्ते पे जो उसको वेतन मिल रहा है वो वेतन रिवाइज होना चाहिए, इसलिए प्रदर्शन कर रहे हैं। BSNL को भी 4G रोल आउट होना चाहिए, 5G रोल आउट होना चाहिए, इसके लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। मोदी जी पर भरोसा नहीं है? सर प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं कि मैनेजमेंट जो बाहरी है, वर्कर BSNL का इसलिए प्रदर्शन कर रहे हैं। मोदी जी के ऊपर अगर भरोसा ना होता तो हम भी BRS लेके गए होते। तो मोदी जी जब कर रहे हैं कि जियो वाला का प्रमोट कर रहे हैं, तमाम BSNL के टावर दिए जा रहे हैं, तो आप लोग को भी खुश होना चाहिए। BSNL के टावर दिए नहीं जा रहे हैं, आप मैनिपुलेट कर रहे हैं। BSNL के टावर लीज पे जा रहे हैं, कोई किराए पर दे रहे हैं ना? किराए पे दे रहे हैं, उस पे हमारा उससे BSNL अच्छा है, बिना काम किए तनख्वाह लीजिए। ना बिना काम के तनख्वाह लेने वाले लोग नहीं हैं, ऐसा नहीं बिना काम के। अच्छा, अभी तक 4G नहीं मिला BSNL को, सुने 5G का ऑक्शन हो गया। 4G का घोषणा सरकार ने किया है। BSNL को 4G मिला कि नहीं? सुबह अभी नहीं मिला है, और उधर 5G बंट रहा है सर। वो आपको लगता है कि 5G बंट रहा है? अरे सर, वो तो सर, प्रधानमंत्री भी थे उसमें, अगर एयरटेल और जियो को। सुनिए साहब जी, आप यहीं दिल्ली में रह के, बड़े बड़े महानगरों में रह के आप लेते हैं, जब आप जरा रूरल में जाइए जहाँ BSNL सेवाएं दे रहा, कोई सेवा नहीं दे रहा। हम तो BSNL का नंबर है 94 310 91 294 20 साल से। आप नहीं लिए हो। आप जैसे ढेर सारे जो इस देश के नागरिक हैं वो BSNL के उत्पाद की, BSNL की सेवाओं की सेवा ले रहे हैं। जब आपदा, लेकिन मुझे बताया अभी 4G BSNL के पास नहीं है। अब देख लीजिए ना, BSNL सरकारी कंपनी है और उसके पास 4G नहीं है, आज भी नहीं है, और 5G मिल गया है दूसरे लोगों को। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शुक्रिया मोदी जी, थैंक यू बोलिए मोदी जी का। मोदी जी एक अच्छा काम कर रहे हैं। मोदी जी ने अरे 4G के लिए सर मोदी जी ने BSNL को 1,64,000 करोड़ रुपए दिया है, इसके लिए मोदी जी को धन्यवाद। 4G काहे नहीं दिए? तो 4G के लिए उन्होंने निःशुल्क 4G देने का वादा किया। अरे कब, जब भैंस पानी में चली जाएगी? इतना मतलब, कम से कम आप इतने उम्रदराज हैं, इतने सम्मानित लोग हैं, सच बोलने की हिम्मत दिखाइए सर। बोल रहा हूँ, 5G पर लोग आ रहे हैं, आपको भी 4G नहीं मिला। आप मोदी जी को या किसी को टारगेट, किसी सरकार को हम टारगेट, क्यों टारगेट करेंगे भाई? हमारे मोदी जी जमीन जोत लिए हैं क्या? हम तो पत्रकार बल्ले मोदी जी की जय, मोदी जी की जय, हर हर मोदी, घर घर मोदी। मैं जय नहीं बोल सकता हूँ, किसी की जय क्यों बोलूँगा? जो काम करेगा
उसकी आप कह जय। रहे मोदी जी के, हम कह रहे घर घर मोदी, हर हर मोदी। हमको बताइए 4G काहे नहीं मिला? BSNL को 4G BSNL मैनेजमेंट के नाते नहीं मिला। BSNL का मैनेजमेंट उस समय जब ऑक्शन हो रहा था, जब गवर्नमेंट ने नीलामी किया था, तो BSNL का मैनेजमेंट। क्या नाम है बता दीजिए। मेरा नाम RC पांडे, महामंत्री भारतीय टेलीकॉम एम्प्लॉयज यूनियन BSNL। बोल दीजिए एक बार मोदी जी की, हर हर मोदी, घर घर मोदी का जय नहीं बोल सकता हूँ। मोदी जी ने दिया है पैकेज, इसके लिए मोदी गवर्नमेंट का धन्यवाद। प्रदर्शन, तो प्रदर्शन काहे कर रहे हैं मोदी जी के खिलाफ? मैं मोदी जी के खिलाफ प्रदर्शन अरे नहीं कर रहा हूं। सरकार के खिलाफ, व्यवस्था के खिलाफ। व्यवस्था में कौन बैठे हुए हैं? व्यवस्था में जो लोग हैं, कौन चला रहा है? व्यवस्था का मुखिया कौन है? व्यवस्था में दो प्रकार। द्रौपदी मुर्मू, महामहिम राष्ट्रपति। सर व्यवस्था में दो प्रकार के लोग हैं। हाँ। एक अस्थाई व्यवस्थापक, एक अस्थाई व्यवस्थापक। सोचिए सोचिए, मतलब ब्यूरोक्रेट- पहली बार इस देश में ब्यूरोक्रेट्स को दोषी ठहराया जा रहा है। पहली बार नहीं। पीएमओ में मैं सर पहले बोल चुका हूं। 79 सेक्रेटरी BSNL है। का मैनेजमेंट दोषी था, जो BSNL को मोदी जी क्या मतलब घूमने आए थे, उनको सुधारना चाहिए ना? ये सारा जिम्मेदारी मैं मोदी जी के ऊपर क्यों दूं? मोदी जी के नीचे भी लोग काम कर रहे हैं। झंडा फहराते हैं लाल किला वो पर, झंडा फहराएंगे। सारा ट्रेन का उद्घाटन वो करते। कैसे सर आप लोग आए, आप लोग सहमत है मोदी जी? वो देश के चलिए प्रधानमंत्री। पांडे जी, आपने हमसे बात किया, बहुत बहुत शुक्रिया। किस डिपार्टमेंट में है? BSNL में। आप भी BSNL के, आप 5G मिल जाएगा? 4G पहले मिल जाए। 4G 1,64,000 का जो बात कह रहे हैं, टावर नहीं आ रहे हैं। भाई साहब लोग, एक टावर नहीं आ रहा है। हाँ? मैं MTNL में नौकरी करता हूँ, हाँ। गाजियाबाद टावर आता है, और जब साला मैं दिल्ली आ जाता हूँ, टावर ही भग जाता है MTNL का। तो जियो ले लो। जियो क्या, इसका करंट ही नहीं आ रहा। हाँ, जियो पे होगी तो दुनिया भर की बात। बारिश सबकी आएगी, डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है। आज आरएसएस का संगठन है, भारतीय मजदूर संगठन, वो प्रदर्शन कर रहा है। और इतनी संख्या में सोचिए, शर्मा जी, वर्मा जी, पांडे जी, शुक्ला जी भी सड़क पर उतरे हैं प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ। बदल रहा है देश अब। आपका न्यूज कैसे मिलेगा हम लोग? ये नेशनल दस्तक देखिए मोबाइल पर। अरे आएगा 1 घंटा में भाई। 1 घंटे कोई टीवी अखबार वाला आया है कि नहीं? जी न्यूज, आज तक, फलाना ढिमकाना, वो कोई नहीं आया आज तक। NDTV कोई भी नहीं कोई नहीं आया आया। आज तक। अच्छा, हाँ, भारतीय मजदूर संघ जिंदाबाद। मोदी जी का लेकिन आप लोग विरोध कर रहे हैं। मोदी जी का कोई विरोध नहीं कर रहे। बहुत गलत। आप नहीं विरोध कर सकते, हम नहीं। बहुत गलत बात है। तो चलिए, ये तस्वीरें दिखा रहा था आपको जंतर मंतर से, जहां मोदी जी का विरोध नहीं है, ब्यूरोक्रेट्स का विरोध है। सोचिए, एक से एक तर्क है, एक से एक तर्क है लोगों के पास। और आरएसएस के मजदूर संगठनों का एक बड़ा प्रदर्शन था। और ये तस्वीरें दिखा रहा हूं मैं आपको, देश भर से ये तस्वीरें दिखा रहा हूं। सर कैसा रहा सर प्रोग्राम? बहुत तगड़ा। आप कैसा महसूस कर रहे हो? आप लोग तो देश भर को जुटा दिए यहाँ। देश भर ही आएगा, और यदि सरकार नहीं मानती तो बार बार आएगा। टीवी अखबार नहीं आया, टीवी अखबार भी आ जाएगा। आया नहीं, आ जाएगा। जैमर लग गया। जैमर तो आप ही लोगों ने लगाया ना। एक बात बताइए, आपने जितनी प्रसिद्धि की उसके अनुसार सरकार ने जैमर लगा दिया। एक बात बताइए, ऐसे चलेगा? मोदी जी इतना मेहनत कर रहे हैं, आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। मोदी जी मेहनत कर रहे हैं, उसका फल भी देश को मिल रहा है। हम जो मेहनत करेंगे उसका फल कामगारों को मिलेगा। मोदी जी कर रहे हैं तो कुछ सोच समझ के ही कर रहे हैं ना सर। आरएसएस तो उनके साथ खड़ा है। हम भी उन्हीं के साथ खड़े हैं, हम किसी और के साथ खड़े नहीं है। तो ये बताइए, आप लोग आज प्रदर्शन कर दिए, तो प्रदर्शन का करें तो उसमें भी उन्होंने उनकी मंजूरी होगी, इसमें कोई शक नहीं है। तो प्रधानमंत्री के साख को बट्टा लग जाएगा सर। नहीं, प्रधानमंत्री अपोजिशन वाला मजाक उड़ाएगा। कोई मजाक नहीं उड़ाएगा। हमारे अधिकारों के लिए आज टीवी पर बहस होगा कि आरएसएस ने प्रधानमंत्री जी के खिलाफ प्रदर्शन करवा दिया। आरएसएस ने नहीं, भारतीय मजदूर संघ ने कहा। अरे उसी का आरएसएस से जुड़ा हुआ संगठन है सर, आप हमको मत। सही है, बात तो सही है कि आरएसएस से जुड़ा हुआ संगठन है, लेकिन हर किसी की रणनीति के अनुसार वो। आप बताइए सर, निजीकरण से क्या नुकसान है? आप बताइए कि हम इसका निगमीकरण और निजीकरण करने से क्या फायदा? हम थोड़ी सरकारी कर्मचारी जो फायदा बताए, आप लोग प्रदर्शन करें। हमको तो मोदी जी जो करते हैं अच्छा लगता है। हम मीडिया वाले हैं, हम मोदी जी के भक्त हैं, हमको जो अच्छा करते हैं सब अच्छा लगता है। आप लोग को बताइए। ऐसा है, ये निगमीकरण निजीकरण का मोदी राज से थोड़ी शुरू हुआ है, 1951 से शुरू हुआ है। तो मोदी जी को बंद करना चाहिए। उनके सामने सत्यता लाना ही हमारा काम है। तो बंद क्यों नहीं कर रहे, क्या मजबूरी है? हम सत्यता ला रहे हैं, कोई भी सोच समझ के कार्य करे ना। हम सत्यता ला रहे हैं। उनके मित्र जो है वो अडानी और अंबानी है। कौन मित्र है? अडानी और अंबानी। अरे वो बिजनेसमैन है भाई। हाँ तो मित्र हैं, क्या बिजनेस में मित्र नहीं हो सकते? नहीं, देखिए बताइए ये सब क्या बोल रहा है। नहीं, ये हमारे उसे गलत विचार नहीं जाना चाहिए।
हमारे लोग नहीं। बताइए सर, आरएसएस अब प्रधानमंत्री के लगता है आरएसएस के नकेल से निकल गए हैं मोदी जी, अब अपना चला रहे हैं। बिल्कुल नहीं। जो भी देश के हित में कंट्रोल है वो कार्य, जो भी देश में है वो कार्य आरएसएस और आरएसएस का स्वयंसेवक करता है। मोदी जी एक कट्टर स्वयंसेवक है, वो देश के हित में ही काम कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। तो आप प्रधानमंत्री का विरोध कर रहे हैं, इसका मतलब? हमने कहा प्रधानमंत्री के खिलाफ नारे लगाए, एक तो भी नारा बता दीजिए प्रधानमंत्री के खिलाफ। तो कौन करेगा सरकारीकरण? प्रधानमंत्री करेंगे, हम करेंगे? अरे जो कैसा रहता है, हर चीज की जानकारी प्रधानमंत्री तक पहुंचाना। जो आपको लगता है प्रधानमंत्री दिग्भ्रमित है, उनको जानकारी ही नहीं है प्राइवेटाइजेशन का? हम ऐसा नहीं बोलेंगे, वो तो सारी चीजें जानते हैं, लेकिन फिर भी जो सच्चाई है, जैसे आज तक सुनिए ना सर, 2014 सुन तो आप हमारी बात सुनिए। एक सवाल। जिस तरीके से हम सामने गए और उसके बाद मंत्रियों ने हमको बोला कि ठीक है, हम अधिकारियों की भी अकाउंटेबिलिटी चेक करेंगे। अब मेरी बात सुनिए, 2014 से आज तक जंतर मंतर पर इतना बड़ा प्रदर्शन नहीं हुआ था प्रधानमंत्री के खिलाफ, अपने ही उनका संगठन प्रदर्शन कर रहा है। क्या बात कर रहे, 2017 को हमने किया है, वो भी आप भी थे और आप भी, आज भी आप ही हैं, वही तो मैं कह रहा हूँ। बिल्कुल हम ही है ना। घर का भेदी लंका ढाए। नहीं, घर का भेदी लंका ढाए नहीं, हम उल्टी उनकी प्रतिमा ऊंची करने के लिए, उनका देश के सारी चीज़ों की तरफ उनका ध्यान बटोरने के लिए कामगारों के मान रहे हैं ना कि आरएसएस और प्रधानमंत्री के बीच कम्युनिकेशन गैप हो गया है, सीधे बातचीत नहीं हो रही है। नहीं तो आरएसएस को सड़क पर क्यों उतरना पड़ता, मजदूर संगठन को सड़क पर? आरएसएस का इससे कोई संबंध नहीं है, मजदूर संघ का आंदोलन है, मजदूर संघ निभा रहा है। लेकिन निजीकरण से क्या नुकसान है आप लोगों को? निजीकरण से नुकसान बहुत सारा है, हमारे कामगारों का नुकसान है। आज जिस तरीके से निजीकरण के तहत गलत बातें भी उद्योगों में होती है, गलत माल प्राप्त होता है, वो सारी चीज़ें की जो नुकसानदेह है। आप लोग को लगता है कि सरकारी कंपनियां ज़्यादा अच्छा है? सरकारी कंपनियां, सरकारी लोग, सब कुछ सरकारी है। हाँ भाई, सही कह रहे हैं, सरकारी है। तो सोचिए, विपक्ष को तो नहीं, लेकिन कम से कम मजदूर संगठन को धन्यवाद कहिए कि सरकारीकरण के खिलाफ ये लोग धरना प्रदर्शन बड़ा मैसिव कर रहे हैं। लेकिन खेल वही है, टीवी अखबार इनके साथ भी नहीं है। सोचिए, आरएसएस का प्रदर्शन, नाम क्या है इनका, भारतीय मजदूर संघ का प्रदर्शन, और वहाँ भी टीवी अखबार नहीं है। मतलब हाथ से बात निकल गई है। आरएसएस भी पीछे छूट रही है क्या? कंट्रोल खत्म हो गया है क्या? क्या लगता है? आरएसएस अपने जगह पे है, लेकिन भारतीय मजदूर संघ चूंकि मजदूरों का संगठन है और मजदूरों की समस्याओं का उठाना इसका मुख्य उद्देश्य है, इसीलिए जो है ये मजदूरों की जो भी समस्याएं हैं उनको सरकार। क्या समस्याएं? मजदूर बल्ले बल्ले खुश है सब, आप लोग इशू बना? जी नहीं, ऐसी बात नहीं है। जैसे मान लीजिए निजीकरण हो रहा है, अब रेल को ही ले लीजिए, एक रेल कर्मचारी जो है जिस निष्ठा के साथ कार्य करता है और उसको अगर निजीकरण के तहत निजी कंपनियों को दिया जा रहा है, तो वो जो है एक तो मजदूरों का शोषण हो रहा है कि उनको जो वेतन मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। मोदी जी कुछ रेलवे स्टेशन दे रहे हैं, कुछ ट्रेन प्राइवेट कंपनियों को दे रहे हैं, इससे तो देश तरक्की कर रहा है सर। जी नहीं, कहाँ से जोड़ घटाव गुना भाग कर रहे हैं आप लोग? जी नहीं, आप लोग लगता है विपक्ष के पाले में चले गए, मोदी जी का विरोध कर रहे हैं। जी नहीं, हम मजदूरों के हितों की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं, इसीलिए कि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हमारे टैक्स के पैसे से बना हुआ है, रेल का है, वो अगर निजीकरण करना है तो पूर्ण रूपेण निजी कंपनियों को उस कार्य को संपादित करने के दे दें। जैसे मान लीजिए जो पिछड़ क्षेत्र है वहाँ उनको दे दें, वो अपना रेल लाइन बिछाएं, अपनी गाड़ी चलाएं, अपना सारा कार्य करें, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर मेरा रहेगा और वो गाड़ी दौड़ाएंगे। करे बीजेपी समर्थकों का ये हाल है कि बोले तो बोले क्या, जाए तो जाए कहाँ, करे तो करे क्या? एक तरफ सरकार है, एक तरफ नौकरी जा रही है, दुविधा में है, बोल नहीं पा रहे हैं खुल के। सर यहाँ एक चीज़ का मैं बोलना चाहूँगा, भारतीय मजदूर संघ एक गैर राजनीतिक संगठन है, यहाँ तक कि भारतीय मजदूर संघ ने ILO तक में स्थापित किया। अरे मैं तो कह रहा हूँ बढ़िया संगठन है, सबसे ताकतवर संगठन है, इतना बड़ा प्रदर्शन नहीं हुआ था आज तक। हमसे कितना तारीफ करवाइएगा, हम तो बोल ही रहे हैं। तारीफ नहीं सर, ये कि नॉन पॉलिटिकल संगठन है भारतीय। किसके खिलाफ प्रदर्शन करे ये तो बता दो। सर सरकार की नीतियों का हम विरोध कर रहे हैं। सरकार कौन चला रहा है? सरकार ब्यूरोक्रेट चलाती है
उनको सही चेहरा जो राजनेताओं को ये जाना चाहिए। नया सुनिए, नया पहले मनमोहन सिंह चलाते थे, देवगौड़ा, इंदिरा गांधी, अब सरकार ब्यूरोक्रेट चला रही, प्रधानमंत्री कहीं नहीं है खेल में है, लेकिन उसको मिनकाइट किया जाता है। ब्यूरोक्रेट जो हो किसी को अच्छा, मतलब कांग्रेस के सरकार में जो हुआ उसके लिए प्रधानमंत्री जिम्मेदार, अब बीजेपी के दौर में जो हो रहा है उसके लिए ब्यूरोक्रेट जिम्मेदार। जी नहीं, जैसे आप बिहार की ले लीजिए, राबड़ी जी जैसी मुख्यमंत्री अगर देश चला लें, उनका क्या क्षमता था? ब्यूरोक्रेट्स चलाए। उसी तरह कोई भी सरकार जो है वो ब्यूरोक्रेट्स मान कर रहे सर देश की महिलाओं का, राबड़ी देवी का नाम लेकर। जी नहीं, अपमान नहीं कर रहा हूँ, मैं उदाहरण दे रहा हूँ कि कहीं भी मतलब कोई इस देश की 90% महिलाएं शिक्षित है, जो घर चलाती है, जहाँ से हम लोग पले पड़े हैं, हमारा पेट पालती हैं, अपना त्याग करती हैं, वो महिलाएं देश और प्रदेश नहीं चला सकती हैं। पढ़ा लिखा आदमी ने तो कितना लूटा है, कोई गिनती है इस देश में? सर ब्यूरोक्रेट आपने महिलाओं का अपमान कर दिया सर, इस बात पर माफी मांग लीजिए। जी नहीं, महिलाओं का अपमान नहीं कर राबड़ी जी का अपमान मतलब देश की महिलाओं का अपमान। ब्यूरोक्रेट्स जब वो ब्यूरोक्रेट्स देश चलाता है, कहीं भी मिसगाइड करता है सरकार को, कहीं भी। चलिए, न निगलते बन रहा है न उगलते बन रहा है, करें तो क्या करें। ये भारतीय मजदूर संगठन है जो आरएसएस का संगठन है, और बड़ा प्रदर्शन इन्होंने किया है निजीकरण के खिलाफ। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरा पर्सन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।